हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चैनल पर। आज की कहानी एक वेल सेटल्ड आदमी के बारे में जो कि एक मामूली सी फ्लावर शॉप की ओनर एक लड़की का किडनैप करता है और फिर उसे टॉर्चर करता है। ये मूवी बहुत मजेदार है और आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस मूवी का हीरो कौन है और विलन कौन है। तो मूवी की स्टार्ट में हम रॉबर्ट लुइस नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कैफे में बैठा किसी का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम कैथी था और वो एक फ्लावर शॉप की ओनर है। कैथी वहाँ अपने लिए कुछ फूड ऑर्डर करती है और फिर खाने के बाद वहाँ से निकल जाती है। तभी हम नोटिस करते हैं कि कैथी की वहाँ से निकलते ही रॉबर्ट भी वहाँ से चला जाता है। दरअसल रॉबर्ट कई दिनों से कैथी का पीछा कर रहा है और उसके रूटीन फॉलो कर रहा है। वेल आगे कैथी वहाँ से निकलकर सीधा अपनी योगा क्लासेस के लिए चली जाती है, जहाँ रॉबर्ट भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर पार्किंग एरिया में उसके वापस आने का वेट करता है। कैथी जब क्लासेस से वापस आती है और जब उसके आसपास कोई नहीं होता तो रॉबर्ट उसके पास जाता है और उसे पीछे से पकड़कर उसके मुंह पर टेप लगा देता है। इसके साथ ही वो उसके हाथ पैर बांधकर उसे गाड़ी में डाल देता है और फिर कैथी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दरअसल रॉबर्ट ने कैथी को किडनैप कर लिया है और इसीलिए वो कई दिनों से उसे फॉलो भी कर रहा था। तो अब वो उसे अपने घर ले जाता है जो शहर से बहुत दूर और एक सुनसान इलाके में था। रॉबर्ट कैथी को अपने घर के 10 बाई 10 के एक सीक्रेट रूम में बंद कर देता है जिसकी दीवारें करीब 10 फीट मोटी और कमरा पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। तो अब जब रॉबर्ट कमरे से बाहर आता है तब कैथी किसी तरह अपने मुंह के टेप को खोल लेती है और देखती है कि ऊपर एक वेंटिलेशन विंडो है जहां से वो चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन रॉबर्ट बाहर से उसकी सारी आवाजें सुन पा रहा था। वो वापस कमरे के अंदर जाता है और इस बार उसके हाथ में गन भी थी। तो ये देखकर कैथी बहुत डर जाती है और उसे उसके साथ कुछ ना करने के लिए रॉबर्ट को पैसे ऑफर करती है। लेकिन रॉबर्ट को पैसे नहीं बल्कि कुछ और ही चाहिए था। तो अब रॉबर्ट सबसे पहले उसका नाम पूछता है और जब कैथी उसे अपना नाम कैथी बताती है तो वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाता है। रॉबर्ट को देख के लग रहा था कि वो परेशान था। वो बाहर आकर उसका पर्स चेक करता है और जब उसकी आईडी कार्ड में उसका नाम देखता है तो उसे लग रहा था कि शायद उसने किसी गलत लड़की का किडनैप कर लिया है। इधर कैथी अपने पीछे बंधे हुए हाथों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कई कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं खोल पाती, पर वो किसी तरह अपने हाथों को पीछे से आगे जरूर ले आती है। तो अब जब रॉबर्ट उसके लिए लंच लेकर वहाँ आता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देती है और कमरे से भाग जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद थे। तो कैथी फौरन लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और दूर से ही गोली चलाकर फोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। रॉबर्ट कैथी की इस हरकत से बिल्कुल भी हैरान नहीं था और वो आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगता है। वो कैथी को भी लंच करने को कहता है, लेकिन कैथी खाना खाने से मना कर देती है। तो रॉबर्ट कैथी से कहता है कि क्यों ना हमें फिर से शुरुआत करनी चाहिए और वो एक बार फिर से उससे उसका नाम पूछता है। लेकिन अब भी जब कैथी का जवाब नहीं बदलता है तो रॉबर्ट बहुत गुस्से में आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके जवाब में कैथी भी उस पर हमला कर देती है। तो अब दोनों के बीच काफी देर की झड़प के बाद फाइनली रॉबर्ट कैथी पर काबू पा लेता है। लेकिन इसी बीच रॉबर्ट देखता है कि उसके घर काम करने वाली मेड उसके घर आ गई है, इसलिए रॉबर्ट तुरंत कैथी को उठाता है और वापस उसी सीक्रेट रूम में उसे ले जाता है। इधर वो मेड घर के अंदर आ चुकी थी। दरअसल रॉबर्ट उसे आज छुट्टी देना भूल गया था। वो मेड घर पर देखती है कि पूरा घर बिखरा हुआ है और कई सारी चीजें टूटी हुई हैं। रॉबर्ट उससे कहता है कि आज मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो तुम यहाँ से चली जाओ, जिसके जाने के बाद रॉबर्ट खुद ही घर को साफ करने लगता है। इधर कैथी बहुत ही बुरी तरह से लहूलुहान थी और उसे कई सारी चोटें भी आई हुई थी। लेकिन कैथी जब बाहर थी तो उसने बड़ी चालाकी से अपना मोबाइल अपने पास रख लिया था। तो अब वो अपना फोन निकालती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो कमरा इस तरह डिजाइन था कि वहाँ कहीं पर भी नेटवर्क ही नहीं होता है। वहीं इधर रॉबर्ट टीवी पर बार बार लगातार एक ही न्यूज देखे जा रहा था। दरअसल ये एक केस की न्यूज है जो कि एक हॉस्पिटल के अगेंस्ट चल रही थी, जिसके अंदर 3 पेशेंट की बहुत ही बुरी तरह से मौत हो गई और क्योंकि पुलिस के पास आज भी हॉस्पिटल के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, जल्दी ये केस खत्म हो जाएगा और रॉबर्ट इसी बात से परेशान है। तो एक बार फिर रॉबर्ट कैथी के पास जाता है और उससे उसकी पिछली जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल पूछता है, जैसे कि उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसने पढ़ाई कहाँ की है और उसके पेरेंट्स क्या करते थे। कैथी रॉबर्ट के सारे सवालों के जवाब तो दे देती है, लेकिन रॉबर्ट को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि वो उसे कई दिनों से फॉलो कर रहा है और वो जानता है कि कैथी झूठ बोल रही है। इसलिए वो बार बार अपने सवालों को दोहराए जा रहा था और जब कैथी के जवाब नहीं बदलते हैं तो रॉबर्ट काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे डराने के लिए गन से शूट भी कर देता है। तो अब जब कैथी बहुत ज्यादा डर जाती है तो इस बार उसका जवाब पहले से अलग होता है, क्योंकि अब वो अपना नाम कैथी की जगह नतालिया बताती है, जो कि एज अ व्यूअर हमारे लिए एक ट्विस्ट था। तो यहाँ पर हमें दोनों के बीच हुई बातों से पता चलता है कि कैथी दरअसल नतालिया की जुड़वा बहन का नाम था।
और क्योंकि उनके पिता एक चीयर लीडर से अफेयर के चलते उनकी माँ को छोड़ दिया, कैथी इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन अब भी हमें ये पता नहीं है कि नतालिया ने कैथी की पहचान क्यों ली। तो अब रॉबर्ट उससे कोई सवाल नहीं करता, लेकिन बाहर जाते वक्त वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है ये सोचने के लिए कि तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट टीवी पर अपनी फैमिली की कुछ पुरानी फुटेज को देखकर इमोशनल हो रहा होता है। इधर नतालिया मोबाइल को विंडो के पास ले जाती है और पुलिस को कॉल करती है, जहाँ इस बार पुलिस को कॉल लग भी जाता है। वो पुलिस को अपना नाम और रॉबर्ट की कार के बारे में बताती है, लेकिन वो पुलिस को और कुछ बता पाती इसके पहले ही फोन लो नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। बाहर रॉबर्ट एक बार फिर से नतालिया का पर्स चेक करता है और नोटिस करता है कि उसका मोबाइल पर्स में नहीं है। रॉबर्ट फौरन समझ जाता है और वो तुरंत कमरे में जाकर नतालिया से फोन छीनकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। रॉबर्ट का गुस्सा अब कंट्रोल के बाहर था। वो बिना बात घुमाए फिराए साफ शब्दों में उससे पूछता है कि तुम कौन से हॉस्पिटल में नर्स थी। तो नतालिया उसे बताती है कि ऑल एंजल्स हॉस्पिटल में। जिसके बाद रॉबर्ट उसे याद दिलाता है कि आज से करीब 4 साल पहले उसी हॉस्पिटल में तुम्हारी ऑब्जर्वेशन में 3 पेशेंट्स की मौत हो गई, जिनकी डेथ हॉस्पिटल और कोर्ट के हिसाब से नेचुरल डेथ थी। लेकिन मैं जानता हूं कि उनकी मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उनका मर्डर किया गया था। दरअसल उन 3 पेशेंट में से एक पेशेंट रॉबर्ट की वाइफ एलाना लुइस थी, और रॉबर्ट ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी वाइफ के कातिल तक पहुंच सके। नतालिया उसे बताती है कि वो तीनों अपनी किसी न किसी गंभीर बीमारी की वजह से मारे गए। उसमें हॉस्पिटल का या किसी भी नर्स का कोई हाथ नहीं था। जिस पर रॉबर्ट उससे पूछता है तो फिर तुमने हॉस्पिटल क्यों छोड़ा और तुमने अपनी पहचान क्यों बदल ली। तो नेट उसे बताती है कि उस केस ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए मैंने एक नई शुरुआत की। लेकिन रॉबर्ट को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मरने के कुछ टाइम पहले मेरी वाइफ की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और फिर अचानक उसकी मौत हो गई, और जब उसकी मौत हुई तब उसके खून में ड्रग्स और अल्कोहल थी, जबकि मेरी वाइफ कभी शराब नहीं पीती थी। तो इतना सब कहने के बाद रॉबर्ट उसे वार्न करता है कि या तो तुम मुझे बता दो कि तुमने उसे क्यों मारा, या फिर तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। बाहर आने के बाद रॉबर्ट एक बार फिर से अपनी वाइफ और बच्चे की वीडियो को देखता है, जिसे देखते देखते रॉबर्ट अपना आपा खो देता है। वो वापस अंदर जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है, जिससे नेट बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ही तीनों पेशेंट्स को मारा था। जिसके बाद रॉबर्ट उससे पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो नेट उसे बताती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरे पिता ने किसी दूसरी औरत के लिए हमें छोड़ दिया, जिसके बाद हमारी रिलीजियस कम्युनिटी ने हमें आउटकास्ट कर दिया और हमारा बहिष्कार करने लगे। मेरी बहन ये शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, और क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, उसे जिंदा रखने के लिए मैंने उसकी पहचान ले ली, और तब से ही मुझे धोखा जैसा पाप करने वाले लोगों से नफरत हो गई। दरअसल तब से ही नेट एक नर्स के रूप में खुद को बदला लेने वाली देवदूत के रूप में देखती थी और पापियों द्वारा किए गए कृत्य की उन्हें सजा भी देती थी। और जब वो हॉस्पिटल में थी तब मरीज उस पर बहुत विश्वास करते थे। वो उसे अपने गहरे से गहरे राज बता देती थी, और क्योंकि नेट खुद को दंडाधिकारी मानती थी, वो लोगों को जान से मार देती थी जो लोग अपने परिवार को धोखा देते थे। तो नेट रॉबर्ट को बताती है कि उसने तीनों पेशेंट्स को इसलिए मारा क्योंकि उन तीनों पेशेंट में से एक जॉन लैम्ब थी, जिसकी 2 पत्नियां थी और वो दोनों पत्नियों को धोखा दे रहे थे, और दूसरी पेशेंट जेन स्पेंसर, जो पैसों के लिए अपने पति के खिलाफ झूठा घरेलू हिंसा और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया, और तीसरी पेशेंट थी तुम्हारी पत्नी एलाना, जिसने मुझे बताया कि तुम्हारे अलावा उसका कहीं और भी अफेयर चल रहा था, एक से नहीं बल्कि कई और मर्दों के साथ, और क्योंकि वो एक पापी वेश्या थी इसलिए मैंने उसे मार डाला। तो अब नेट की बात सुनकर रॉबर्ट पूरी तरह से शॉक में आ जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ उसे धोखा भी दे सकती थी। रॉबर्ट उस जगह से बाहर आता है और एक बार फिर से रिकॉर्डेड वीडियो को देखना शुरू कर देता है। तभी रॉबर्ट को वीडियो में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसे कैथी पर यकीन हो जाता है। इधर नेट खुद को बचाने के लिए फर्श के नीचे की टाइल को निकाल लेती है ताकि रॉबर्ट जब कमरे में आए तो वो उस पर हमला कर सके। कुछ देर बाद रॉबर्ट कमरे के अंदर आता है और उससे कहता है कि भले ही मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया हो, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं था कि तुम उसे मार दो, इसलिए तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। लेकिन नेट ऐसा करने से रॉबर्ट को साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मेरा नाम अब कैथी है और बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है, तो मैं इतनी आसानी से उसे खत्म करने नहीं दूंगी। रॉबर्ट जब उसे फोर्स करता है तो नेट टाइल के टुकड़े से रॉबर्ट पर हमला कर देती है और उसे जख्मी कर वहाँ से भाग जाती है। रॉबर्ट भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है, पर तब तक नतालिया के हाथ गन लग जाती है। इसी बीच रॉबर्ट की मेड उसकी बेटी को घर लेकर आती है तो नतालिया मेड को गोली मारकर रॉबर्ट की बेटी को पकड़ लेती है। रॉबर्ट नेट से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे, तो नतालिया रॉबर्ट की वाइफ को लेकर एक और शॉकिंग खुलासा करती है और कहती है कि तुम्हें लगता है ये बच्ची तुम्हारी है, पर मैं जानती हूँ कि ये बेटी तुम्हारी नहीं है।
ये सुनने के बावजूद रॉबर्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। जिसके बाद नेट रॉबर्ट से कहती है कि जब तक तुम दोनों जिंदा हो मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा पाऊंगी, इसलिए अब तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मरना होगा। तभी रॉबर्ट उससे कहता है कि तुम हमें मार दो तब भी तुम जेल जाने से बच नहीं पाओगी, क्योंकि अभी तक तुमने जो भी कहा है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। इस घर पर हर जगह माइक लगे हुए हैं। तो ये सुनकर नेट थोड़ा घबरा जाती है और तभी रॉबर्ट की बेटी उसके हाथ को काटकर वहाँ से भाग जाती है। रॉबर्ट को भी मौका मिल जाता है और वो नेट के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद रॉबर्ट तुरंत भागकर अपनी बेटी के पास जाता है। वो अपनी बेटी और साथ में उस पेन ड्राइव को जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड था उसे लेकर अपने गैराज में जाता है, लेकिन नेट वहाँ पर पहले से ही मौजूद थी और एक बार फिर से दोनों के बीच डेडली फाइट होने लगती है, लेकिन आखिर में नेट मारी जाती है। अब रॉबर्ट और उसकी बेटी दोनों सेफ हैं क्योंकि रॉबर्ट के पास रिकॉर्डिंग है जिसमें नेट ने एक्सेप्ट किया है कि उसने ही 4 साल पहले हॉस्पिटल में 3 लोगों को मारा था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब पूरी वीडियो देखने के बाद आप हमें कमेंट करके बताएं कि असली विलेन कौन था, रॉबर्ट जिसने नेट को मारा या उसकी वाइफ जिसने रॉबर्ट को धोखा दिया या फिर नेट जिसने उन 3 पेशेंट्स को मारा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।